हाँ जी मनोज जी, बताइए जो हादसा हुआ है मजदूर के साथ में, क्या है पूरा और मामला क्या है? कल ये मज़दूर आज़ाद नगर में आज़ाद नगर की मैन गली में सेटरिंग का काम करता है ये पेशे से, और वहाँ दूसरी मंजिल पर सेटरिंग कर रहा था। और मुख्य तौर पर वो सेटरिंग जहाँ कर रहा था उसके ऊपर हाई टेंशन तार जो 33,000 के वाट की जा रही है। जो एक तो देखे जो कानून के तहत उसके ऊपर आप दूसरी मंजिल तो गाल ही नहीं सकते, निर्माण ही नहीं कर सकते वैसे तो, लेकिन दूसरी मंजिल तो आप किसी सूरत में भी नहीं बना सकते। कानूनों का उल्लंघन भी इस तरह से हो रहा है। वो दूसरी मंजिल का निर्माण किया तो वो साइड है जो उसकी छत जो के लिए बेस बना रहे थे, तो वो बेस 5 फुट के पास चला गया उसको, जो 5 ही फुट ऊपर तार रह गए, 4 भी हो सकते हैं वो लगभग। तो वो कल लगभग बारिश का मौसम भी बहुत तेज़ था, सारे दिन से बारिश हो रही थी, सब कुछ गिल्ला था, लकड़ी बल्ली सब कुछ। उसी टाइम वो जो सेटरिंग करने चढ़ा है मज़दूर, तो उस बल्ली ने उठाई होगी तो उसको ऊपर से तार ने खींच लिया। वो लड़का 4 फुट उठा है, बताने वाले साथी साथ में है जो, और उसको भगाया है। फिर जो ही उसको भगाया है नीचे आके उसका सिर लगा, सिर भी पाट गया और वो मौके पे लगभग मौत हो गई। उसी तुरंत वो मज़दूरों ने और साथी ने उठा के वो हॉस्पिटल ले गए हैं, सोनी में ले गए हैं, बाद में सपरा में ले आए हैं, और फिर वो मृत घोषित हो गया तो यहाँ सिविल हॉस्पिटल लेके आए हैं। कल बयान इनके दर्ज एफआईआर में हुए थे। आज जो आईओ आज़ाद नगर चौकी थाना में उसकी दर्ज हुई थी, आईओ से हमने बातचीत करी, उसके परिवार ने एफआईआर देखने की कही भी, एफआईआर हमें दिखाई जाए कि एफआईआर में दर्ज क्या है। वो देखने की आईओ साहब ने हमें दिखाई नहीं एफआईआर। वो काफ़ी देर प्रयास करे, उसके बावजूद थोड़ी सी बहस हुई, और बहस होने के बाद हमने कहा कि हम ये आपकी जो एफआईआर इसको हम नहीं मानते, हम मज़दूरों की तरफ से अलग से एक बयान दर्ज करेंगे। अभी वो दर्ज करके एफआईआर दी है। मुख्य तौर पर बात यह है कि घटना ये पहली आखिरी नहीं है, मज़दूरों के साथ लगातार साइडों पर घटना घट रही हैं। आए दिन मज़दूर का साइड से गिर के या टूट के पड़ के रोज़ मर रहे हैं, और कोई भी इनके लिए कानून नहीं है। मुख्य तौर पर बड़ी बात यह है, कोई कानून नहीं है मज़दूर के लिए, जो पूरे देश का निर्माण ये करता है। तमाम जगह बिल्डिंगें खड़ी खड़ी, बड़ी बड़ी इमारतें बना के देने में सबसे बड़ा योगदान इसका है, और इसके लिए कोई सुरक्षा, कोई कानून की चीज़ नहीं है। श्रम कल्याण बोर्ड का एक गठन हुआ है जिसमें मज़दूरों का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इलाज का भी प्रावधान होना चाहिए, लेकिन अनेकों प्रकार की दिक्कतें लगाकर इन ओरिजिनल जो मजदूर हैं उनका रजिस्ट्रेशन आज भी नहीं हो रहा है। हिसार में जितनी भी घटनाएं आज तक हुई है ना, लगभग अनरजिस्टर्ड मजदूर पाया है। अगर ये रजिस्टर्ड होता तो 5 लाख रुपए क्लेम उसको बोर्ड देता, तो एक परिवार को राहत मिलती है। और दूसरी चीज़ ये है, देखो ना, उसने कानून का उल्लंघन करके बिल्डिंग बना रहा है। बिजली बोर्ड की वो 33,000 के वाट लाइन है, जिससे 13-14 फुट की दूरी उसका संविधान में लिख रखा है बिजली बोर्ड का महकमे का, और उसको इतनी नज़दीक जाके निर्माण कर रहा है, उसको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। और मालिक की भी लापरवाही है जो इतनी मतलब नज़दीक ले जाके इस बिल्डिंग को लगा रहा है, और इस मजदूर की मौत एक लापरवाही के कारण हुई है। और जो इसमें मतलब मुख्य तौर से परिवार की मांग भी यही है कि जो जो इसके अंदर दोषी हैं उनको ऊपर मुकदमा दर्ज हो और इस मजदूर को न्याय मिले, ताकि आगे ऐसी घटना फिर ना घटे, इससे एक सबक भी ले। कितनी थी, नाम क्या था मजदूर का? 22 साल लड़के की उम्र बता रहे हैं, लगभग मुकेश नाम बता रहे हैं। गगनदीप ये जो चंदन नगर में पड़ता है उस कॉलोनी का रहने वाला है, और एक मज़दूर है, पैसे से मजदूरी करता है, और उसका एक बड़ा भाई है, 2 भाई हैं वो परिवार में। ये मुख्य तौर पर ये भी कमाने वाला एक मजदूर मेहनत करके आपकी कमाता था, वो मजदूरी करने आया था, अपनी जान दे के चला गया। रात मृत्यु करंट लगने से हुई है, मतलब वो पूरा उसने खींच लिया वायर, इतना हाई टेंशन तार है वो, उसमें तो पावर होती है, वो नज़दीक जाने से वो उसने खींच लिया, खींचते ही करंट लग गया है, तो उसकी मौत होगी मौके पे। देखो, जिम्मेवार हमको मानने वाले कौन होते हैं, कानून बताती है जिम्मेवार कौन है। कानून में ये लिख रखा है, अगर किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर साइड पर मजदूर की मौत होती है तो उसका ओनर जिम्मेवार होता है। कानून बोलता है कि ओनर जिम्मेवार होता है। अब हम कहते हैं कि दूसरे जगह आप वाइट ले रहे हो, इसमें लोग लिखते हैं मालिक का क्या खोट है और क्या क्या खोट है। भाई, आपका देश का संविधान है, आपके देश के कानून हैं, कायदे हैं, और कानून में जो दोषी है वो वही दोषी है, और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। अगर मालिक की बात करें तो क्या कोऑपरेट कर रहे हैं? अभी मालिक आया है, बातचीत कर रहे हैं, देखते हैं वो आगे होगा क्या। उनकी मालिक परिवार को संतुष्ट वो किस तरह से करते हैं, और परिवार संतुष्ट होता है तो ठीक है, अगर उनकी संतुष्टि नहीं होती है तो फिर वो कार्रवाई करेंगे अपनी। मालिक का क्या नाम है? मालिक का नाम दीपक बता रहे हैं, लड़का कोई दीपक है वो। तो आगे की क्या प्रक्रिया होगी आपकी तरफ से अगर नहीं अभी नेगोशिएशन हो रही है, बातचीत नहीं होती है तो फिर हम मुकदमा दर्ज करेंगे, कंपनसेशन एक्ट डालेंगे। कंपनसेशन एक्ट में, कानून में ये कहता है कि 22 साल का लड़का है वो 60 साल तक कमाता, तो जितनी उसकी साल बाकी थी उसके हिसाब से जो सरकारी न्यूनतम मजदूरी है उसके हिसाब से कंपनसेशन जो बनेगा वो कंपनसेशन मालिक पर पड़ेगा, और उसकी भरपाई मालिक को करनी पड़ेगी। परिजन भी यहाँ मौजूद है? परिजन है, अभी शायद परली साइड बैठे होंगे, यहाँ मौके पे तो नहीं होंगे, इधर बैठे होंगे, चाहे पानी पी रहे होंगे या उसके साथ कोई बातचीत कर रहे होंगे। ठीक, ओके, धन्यवाद।
क्या घटनाक्रम? घटना सर वो जैसे कि दीवार के ऊपर खड़ा हुआ था, उसने जैसे स्पोर्ट उठा के अंदर करने की कोशिश की तो उसमें बहुत ज़्यादा गैप था स्पोर्ट के और उसके वायर के बीच में। जैसे ही पता नहीं अर्थिंग हुई क्या हुई, वो स्पोर्ट वगैरह गिल्ली थी, वो बंदा इतना ऊपर उठा है। ऊपर उठने के बाद फिर बस। कितने बजे होती है ये 11:36 की बात है सर। तो पहले वो सही काम कर रहा था? हाँ पहले एकदम सेफ। एकदम से करंट ने पकड़ा है? हाँ एकदम से करंट ने पकड़ा है सर। इसमें सर दिक्कत ये है, इस बात का सबको पता है कि मेन वायर के नीचे 20 फुट गैप होना चाहिए। मकान से टोटल ही 10 फुट गैप है मेन वायर का। तो सर इसमें मैं तो मकान मालिक की ही गलती काटना चाहता हूँ। कितने की भी वायर बताइए? 33,000 की लाइन है सर। 33,000। हाँ जी सर। तो आपका क्या रिश्ता है? क्या सर? आपका क्या रिश्ता है लोग के साथ? सर मेरा बेस्ट फ्रेंड है। तो आप भी हाँ जी। मजदूरी करते थे साथ में? आज साथ में काम करता था।